हाँ जी, ये क्वेश्चन था अपना। अगला क्वेश्चन है ये। कल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था और एक आपको होमवर्क में दिया था। जो कल करवाया था वो मैंने बताया था यूपीएससी सीएससी में, वो सी सेट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। ये आज वाला जो है ये उसमें एक अलग टाइप बन सकता है, आया हुआ नहीं है ना। हाँ जी। तीन व्यक्ति, ये शटर बंद कर दो ना एक आध। तीन व्यक्ति, हाँ पहले तो बस बस, पहले तो ये बताओ किस किस के आंसर आ गया था। हाँ वो पता नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, आप आंसर बताओ बस। और किस किस के आंसर है? 27, 22। खुशी किया ही नहीं। वेरी गुड गवार। और तू राजी हो के ये बात मुझे ऐसे प्राउडली बता रही, किया नहीं गवार। निकिता, जो काम बोला जाए ना वो करना चाहिए, है ना। एक एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तुम उसमें ही बुद्धि नहीं लगाओगे, फिर कहोगे हमें समझ में नहीं आता है, तो तुम्हें कौन समझाएगा फिर। किया नहीं ना। अच्छा, आपके कोई आंसर है क्या आप? हाँ तो किया था मतलब आपने, वेरी गुड। नहीं किया। हाँ पीछे तीन। कौन करियो, किसने कहा कौन करियो? वेरी गुड। मुझे ये जवाब है ना इतना ऐसे रूडली मत दिया करो, कौन करियो। जैसे मैंने कोई तुमसे मेरा काम कहा हो और तुमने नहीं किया हो। लालचंद, नहीं किया। आगे से ध्यान रखना बच्चों, जो भी काम बोलूँ ना वो एटलीस्ट कर लिया करो, है ना, ताकि बुद्धि चले तुम्हारी। फिर आके कौन करियो। देखो, तीन व्यक्ति है, कमल, रमन और अमन, कतार में बैठे हैं। देखो कल मैंने एक बात बता दी थी, अगर व्यक्ति बाएं से दाएं बैठे हैं तो आगे का मतलब किधर होता है। जैसे इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं राम, तो राम के आगे इधर होगा। ठीक है। और पीछे इधर बता दी थी ये बात। और मैंने साथ में एक बात और बताई थी कि यही बात आगे पीछे वाली यदि आपके स्तंभ में हो, जब व्यक्ति स्तंभ यानी जब व्यक्ति कैसे बैठे, हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ना उसे, है ना, हॉरिजॉन्टली बैठे ऊपर से नीचे, तब क्या होगा। गंवारों में वर्टिकली बोल रहा हूँ, वर्टिकल बैठे तो ठीक है। तो आगे का मतलब यानी ऊपर और पीछे का मतलब नीचे, ये बात लिख ली थी आप सभी ने। इस स्तंभ में मैंने लिखाई थी और इसमें आप लिख लेना। रमन के बीच पांच व्यक्ति, कमल और रमन के बीच कितने व्यक्ति हैं? पांच। अच्छा, ये कंडीशन आप सभी को पता है कल वाले क्वेश्चन से कि ये भी तो बन सकता है, इसके बाएं दाएं कोई भी हो सकता है, समझाने की जरूरत नहीं है ये बात। रमन और अमन के बीच 8 व्यक्ति हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, व्यक्तियों की संख्या क्या पूछी है, और तुम्हें न्यूनतम करनी है व्यक्तियों की संख्या, हो जहां हो सके ना वहां पर व्यक्तियों की संख्या क्या करनी है, न्यूनतम। तो अब यहां पर आपको बोला गया है रमन अमन के बीच 8 व्यक्ति है, तो रमन, अच्छा ये 5 व्यक्ति है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 6। ये भी कितनी बनेगी। अब रमन ही था ना, हाँ रमन और अमन के बीच 6 ये 8 व्यक्ति है, तो अगर मैं अमन को इस तरफ बिठाता हूं तो ये डिस्टेंस ज्यादा बनेगी। इससे अच्छा है ये 6 तो इनको ले लेता हूँ और 3 इधर ले लेता हूँ। न्यूनतम करने हैं ना आपको व्यक्ति, तो ऐसे ही तो होंगे। कल क्यों नहीं कर पाए उस क्वेश्चन में, 8 अन्य व्यक्ति है ये बोला गया था, बोला गया था या नहीं। हाँ, तो आप यहां से अमन को बिठाओगे तो 6 तो डिस्टेंस हो गई, 8 व्यक्ति है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 3 और बन जाएगी, ये अमन आ गया। किसी को डाउट यहां तक। और इधर रमन के इधर किसको बिठाओगे, अमन को, 3 डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर।
अभी अपन को पता नहीं है कौन सी कंडीशन सही होगी। यदि अमन के आगे 3 व्यक्ति, अब मैंने इससे पता चल रहा है अमन के आगे इधर देखो कितने व्यक्ति है, 6 3 9 यानी 8 व्यक्ति है। क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, 3, मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, रोंग हो रही है। तो ये सही होगी, 3 आगे व्यक्ति है तो डिस्टेंस 4 की, और वैसे ही और 3 व्यक्ति आगे है तथा कमल के पीछे कितने हैं, 21 व्यक्ति। तो मेरी बात सुनना आप ध्यान से, 21 व्यक्ति है तो 6, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी 22, और 22 में से 6 ये हो गई, तो बाकी कितनी रही। भाई मुझे यहाँ पीछे से कमल को देखना है, वो 21वें स्थान पर है, तो मेरी बात सुनो, अगर वो 21वें स्थान पर है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 22 की बनेगी या नहीं, 22 की बनेगी। और 22 में से 6 ये हो गई, तो ये कितनी है, यानी ये आखिरी छोर है। आपसे पूछा है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे भाई, व्यक्ति निकालना है तो डिस्टेंस काउंट कर लो और उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, यही सीखते हैं अपन। तो जोड़ो, 4 + 3 7, 7 + 4 + 3 7, 7 6 13, 13 16 29 -1। क्लियर। किस किस के तेरे आया तो नहीं यार तेरे, हाँ 27 क्यों आ रहा था, समझ में आ गया अब। क्लियर। तेरे बच्चे आजाद, और कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा वैसे ये चैप्टर जो नहीं आते हैं ना बीच बीच में, यूट्यूब पे देख लेना, कल ही इसका पहला वीडियो डाला है। अभी ये मत ना गुज्जी व्यूज तो ही मरे, नहीं मर रहा मैं, ठीक है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पढ़े रहेंगे वीडियो। अच्छा ये क्लियर है, क्लियर। अच्छा ये करो। अब देखो ये 3 4 क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल है, आपको आंसर आने चाहिए फटाफट। हाँ बोलो। अरे क्या नाम है तेरा, अच्छा तेरा आज से नाम है गोलू, है ना, अच्छा नाम है ये। आ गया आंसर। अभी देख, 54 54 देख किया तब आ गए ना आंसर, या तो ये जिनके 44 आ रहे हैं उन्होंने 10 ज्यादा जोड़ दिए या इन्होंने कम जोड़ दिए, ऐसा कुछ चक्कर लग रहा है हमको। 44 इधर देखो बच्चे, एक बात बताओ मुझे, इसे वर्बली सोल्व कर सकते हो या नहीं। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, उनको अपन को डायग्राम से बनाना है। अब अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब आप इन्हें कोशिश किया करो कि अपन सीधा करें। जैसे राम ऊपर से कौन से स्थान पर है, 25वें पर। मोहन नीचे से कौन से पर है, 15वें पर। विष्णु राम से 5 स्थान नीचे है तो विष्णु आ गया 30 पर, और मोहन से 10 स्थान ऊपर है तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो थोड़ा 25, और ये कितना था, ये 30वें स्थान पर, हाँ 5, और नीचे 10 था, और नीचे से कौन से स्थान पर, 25 15 40 से 15 55 -1। क्लियर हो गया, वेरी गुड पंडित जी। देखो अच्छे टीचर से पढ़ने के ये फायदे होते हैं।
हाँ जी, क्लियर ये बात? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को भी? है ना, इसे सीधा कर सकते हो आप। आ गया ना समझ में? जो रेगुलर आ रहे हैं। तू गोलू फालतू ही यहाँ पर रहा है ना? मुझे पता है तुझे नहीं आ रहा। मैंने कब बोला? बोला था क्या? हाँ, ऐसे टीचर को अच्छा लगता है रे। नहीं नहीं, तेरे को और उनको कम आएगा, बिल्कुल ही कम आएगा। बताओ फटाफट आंसर बताओ अब इसका। तू गंवार इधर बैठ जाया कर ना, तू हर बार परेशान करती है मुझे। वहां बैठा करो आप। हाँ तो आप बैठा करो, और इसको लेके बैठा करो वहां। तुम्हें कोने में भी बैठना है, तुम्हें बोर्ड भी पूरा देखना है, तुम्हें टीचर भी नहीं देखना, तुम्हें पढ़ना भी है। हाँ, कैसे? हाँ तभी तो कह रहा हूँ वहां बैठ जाया करो। अ- अच्छा, अब तुझे क्या लगता है तेरे सर का इतना आईक्यू है या नहीं? ऐसा ऐसी बात समझेंगे या नहीं? समझ गई क्या? गंवार आंसर कर। 48? किसके है? इतना जोर से बोली? आराम बोलिए, जीव बारा जालो तारो। हाँ अच्छा है। लो भाई आंसर आ गया। देखो, एक कक्षा में देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कक्षा में, अरे चुप हो जाओ, इधर देख लो। जब भी मैं क्वेश्चन में कक्षा दिख जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, अगर सीधा बोल दिया, ऊपर से बताया भी नहीं कि कक्षा में कोई भी राम 7वें स्थान पर है, ठीक है, बोल दिया गया आपको, ठीक है, तो वो हमेशा ही बाय डिफॉल्ट कहां से होगा? अगर ऊपर नीचे से स्पेशल तरीके से बताया गया है बोल के, तो बात अलग है। नहीं बताया गया कि एक कक्षा में राम का स्थान 25वां है, यानी वो बाय डिफॉल्ट कहां से होगा? ऊपर से। आपकी क्लास में रैंक आती थी, आपने कहा मेरा 30वां स्थान आया, तो घर वालों ने कभी पूछा है क्या ऊपर से या नीचे से? नहीं पूछा ना, क्योंकि हमेशा कक्षा में स्थान ऊपर से ही होता है। तो जब भी ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं बोला जाए, तो वो हमेशा कहाँ से होगा? ऊपर से। याद रह जाएगी बात? अच्छा, एक कक्षा में इसमें तो बताया है ऊपर से 7वें स्थान पर है कौन? राम। तो राम ऊपर से कौन से स्थान पर हो गया? 7वें स्थान पर हो गया। मोहन श्याम से 7 स्थान आगे है। श्याम का है, हमें तो ये नहीं पता। ओ राम, पंडित जी, ये और राम से 3 स्थान पीछे है। ये 3 स्थान राम से पीछे कौन है? तुम सबका नाम पंडित जी है तुम्हारो? हाँ भाई, रे बाजू आपने धिंगाने दुख नहीं पानो। देखो क्वेश्चन ये था, मोहन श्याम से 7 स्थान आगे है और राम से 3 स्थान पीछे है। 3 स्थान पीछे है, तो ये राम से 3 स्थान पीछे मोहन है या श्याम है? अरे यार, तुम है ना, बेसिक बात समझो, मैं पूछ किससे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, इन्हें बोलते हैं सेंटेंस जोड़ने वाले। वो क्या होते हैं इंग्लिश में? होते हैं ना कंजक्शन। हाँ कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। वैसे हिंदी में भी होते हैं, क्या होते हैं? कंजक्शन। अच्छा, लेकिन किंतु परंतु और, ये सभी किसके लिए यूज होते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। जिनके ये चीज नहीं लिखी हुई लिख लेना, पूरी रीजनिंग में काम आती है। और जो जिसके उसके, हु ऐसे बोलते हैं, अरे बच्चों, हुज और बोलते हैं इनको, है ना? वो हु ही निकल गया फिर। जो जिसके उसके, ये हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? सेकेंड पर्सन। रीजनिंग में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो पहले नाम आ गया वो फर्स्ट पर्सन। जैसे इन दोनों में से फर्स्ट पर्सन कौन होगा?
मोहन सेकंड पर्सन श्याम। क्लियर। अब देखो राम ऊपर से 7वें स्थान पर है, मोहन श्याम से 7 स्थान आगे है और राम से 3 स्थान पीछे है। यानी ये राम से 3 स्थान पीछे कौन हुआ? अरे देवी देव। किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए और यूज होता है, ठीक है ना। तो मोहन है ना, इससे 3 स्थान नीचे है और ये मोहन हो गया और मोहन श्याम से 7 स्थान आगे है। यानी श्याम 7 स्थान कहाँ गया? पीछे चला गया, गया या नहीं? 7 स्थान आगे ये हो गया। विष्णु जो नीचे से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ये कौन है? विष्णु। नीचे से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। वह श्याम से 32 स्थान पीछे है। श्याम है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कितने स्थान हुए? 32। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल है, काउंट कर लो। 4, हाँ 52 नहीं 52 आ सकता है। 4, 32, 7, 7, 32 से 14, 46, 4, 50, 50 से -1, 49 नहीं आ रहा क्या? कौन से? देखो 7, अच्छा ये वाले 3, 7 है 3 10, 10 है 7 17, 17 32, 49, 4 53, 53 -1 52 और घटक है माइनस करी 53 -1 52 हो गया ना। क्लियर? अरे बातें नहीं रे, क्लियर है ये क्वेश्चन एकदम। मैं कई बार डिस्टेंस 3 की बजाय 3 दी हुई होती है 4 लिख देता हूँ, क्योंकि वहां पर व्यक्ति लिखे हुए होते हैं। जब व्यक्ति लिखे हुए हैं और उन्हें डायग्राम में बिठाना है तो एक स्थान जोड़ना है, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञात करने हैं तो एक स्थान घटाना है। याद रखना ये बातें। राम ऊपर से 21वें स्थान पर है। ये फटाफट आंसर बताओ मुझे। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कल 15-1 मिनट के 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे और फिर खत्म है रीजनिंग। अरे रीजनिंग क्या, रैंकिंग। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको? वो आते नहीं बच्चे मुझे वो बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट है चैप्टर, बैठक व्यवस्था। ये रैंकिंग है यानी क्रम व्यवस्था है। हाँ बुक में साथ में दिए हुए होते, या आप देखो उसमें रैंकिंग से अलग चैप्टर होगा। देखा नहीं मिला कोई बात। तो आप क्या कह रहे हो, पहले बैठक व्यवस्था ही करवा दूं फिर? वो देखेंगे, ठीक है। फटाफट, वेरी गुड। किस किस के आंसर आ गया? बीस आगे हैं तो 60 पीछे हो गए। बच्चों आंसर नहीं है। सिक्सटी 53। इधर देखो, ये जिनके भी 80 से कम आ रहे हैं ना, वो तो तुम हो गंवार एकदम, एकदम ही। अच्छा टोटल नहीं पूछा क्या? हाँ तब तो आ सकता है। तुमने टोटल निकाल लिया क्या? किसी ने 90-90 दोनों ही निकाल ली। देखो ऊपर से 21वें स्थान पर राम है, तो इसके ऊपर कितने लड़के हुए? 20। अगर कोई 5वां है ऊपर से तो उसके ऊपर लड़के कितने हुए? 4 ही हुए ना। 5वां तो वो खुद है। तो 20 अगर उसके आगे है तो 3 गुना उसके पीछे है 60। तो नीचे से राम का स्थान कौन सा हुआ? अरे गंवारो, 60 इसके नीचे बैठे, तो ये कौन सा है? 61 हुआ। क्लियर? 3 गुना। तो मोहन जो पंक्ति में नीचे से 7वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो राम और मोहन के बीच
व्यक्ति ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 21 में से 7 घटा दूं, 14, 14 लोग आएंगे क्या? जब भी दो व्यक्तियों के बीच स्थान पूछा जाता है ना, तो दोनों व्यक्तियों का एक तरफ से स्थान होना जरूरी है आपके पास, है ना। मैं राम बाएं से 25वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 12वें स्थान पर है, तो मैं ऐसे नहीं है सीधा 25 में से 12 घटा दूंगा और 1 माइनस कर दूंगा, उतने व्यक्ति उनके बीच हो जाएंगे। नहीं, जब भी किन्हीं के बीच स्थान ज्ञात करने हो, किन्हीं के बीच व्यक्ति ज्ञात करने हो, तो उनके बीच आपको उन दोनों का स्थान एक तरफ से पता होना चाहिए, है ना। तो ये 61 है नीचे से, ये कौन सा है? 7वां। तो 61 और 7 की डिस्टेंस कितनी होगी? 61 में से 7 गए, 53 आएगा ना। कहां से आएगा? 54। कितने लड़के हैं? तो 54 माइनस 1। वेरी गुड बच्चों, क्लियर? बताओ फटाफट आंसर। आ गया? इसका भी 53। आप बोलू तेरे आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं, खुद कैलकुलेट करके ही बताना है ना, भले आए ना आए, नहीं आए तो कोई समस्या नहीं। हो गया तेरे? हाँ हिमांशु, ये लड़के ही बोलती है कि सर इधर हो जाओ उधर हो जाओ, लड़के कभी नहीं बोलते। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो भी लड़कों को फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ दिखता तो इनको भी होगा। बच्चे थोड़े कल से आप इधर बैठना है ना, या तो इस चेयर को इधर सरका लो, इनको भी उधर सरका दो। हाँ, राम और मोहन के बीच 20 लड़के हैं। अच्छा, राम और मोहन दोनों के बीच 20 लड़के हैं, तो डिस्टेंस 21। राम दाएं से 35वें स्थान पर है, किधर से? अब एक कंडीशन ये भी तो बनती है मोहन और राम वाली, बनती है या नहीं? दोनों में से एक गलत होगी। यदि मोहन दाएं छोर से राम की तुलना में नजदीक है, दाएं छोर किधर है? इधर से नजदीक कौन है? इसमें कौन है नजदीक? मतलब ये क्या हुआ? अच्छा, राम दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 35। तो 21 डिस्टेंस ये हो गई, और आगे कितनी बनानी है? 35वें स्थान पर है ना, कि 35 व्यक्ति बाद है, तो कितनी डिस्टेंस होगी? 14। 35 हो गई, पूरी की पूरी कितनी हो गई गंवारो? 35 हो गई ना, ठीक है। तो मोहन दाएं छोर से कौन से स्थान पर है बताओ भाई? ये है राम दाएं से 21वें पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी है 35, इसमें से ये 21 है, मतलब वो कितना हुआ? 14वें स्थान पर। क्लियर? खत्म। आज क्लास छोटी हुई है ना? क्वेश्चन चेंज कर दो। वेरी गुड, कोई ना, आज छोटी सही। मैथ चालू हो जाएगी हाथों हाथ।
बच्चों लास्ट में साथ में ही लिख लेना। हाँ, साथ में लिखोगे ना? साथ में लिखोगे ना? देखो ये सर आवाज आ रही है? किसने नहीं लिखा? बाकी सब मिनको ने लिखा है, तू ही बाकी रह गई। अरे रुको रुको, अभी लिखवाते हैं आप।